नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r रिस्पेक्टिवली have the same surface charge density sigma, they are brought in contact and separated, what will be the new surface charge density on them? इसने कहा है कि दो मेटल स्फीयर है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दो मेटल स्फीयर इसने बोला है कि एक मेटल स्फीयर ये है, एक ये है, इसका रेडियस 2r है, एक का रेडियस क्या है, r है। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें भी सिग्मा, इस पे भी कितनी है, सिग्मा। अब फादर क्या कर दिया, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए। अब इस केस में इसका रेडियस r है, इसका कितना है 2r, कांटेक्ट एंड सेपरेट। फिर से इनको क्या लेके चले गए, दूर दूर लेके चले गए फाइनली। तो इस केस में यानी कि इसमें क्या होगा, सिचुएशन पहले दूर दूर थे, फिर कांटेक्ट में लेके आए, फिर दूर दूर ले गए। पहले चार्ज मान लो इनके ऊपर क्या था Q1, इस पे भी क्या, इस पे क्या था Q2। इसके दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद नेट चार्ज मान लो Q1 प्लस Q2, चार्ज का सम जो है वह वही रहेगा, बट चार्ज दोनों पे क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कांटेक्ट में आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के अक्रॉस, पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा। चार्ज एक से निकल के दूसरे में चले जाएगा और इतना चला जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस केस में इस पे आ जाएगा Q1 डैश और इस पे क्या आ जाएगा Q2 डैश, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी, जो इनिशियल चार्ज था उसके बराबर ही रहेगी। चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, बट दोनों पे चार्ज जो है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है। अगर रेडियस सेम होता तो चार्ज जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। अब यहाँ पे पहले जो चार्ज है, चार्ज Q1 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगी। और Q2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर, यानी कि 16 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। अब जो नेट चार्ज है Q नेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगी आपके पास। Q1 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, ये 20 सिग्मा, कितना आ जाएगा 20 सिग्मा, सॉरी यहाँ पे ये 4 दोबारा से नहीं आएगा, ये 16 सिग्मा पाई r से 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। नेट चार्ज इतना होगा, टोटल चार्ज इतना ही रहेगा, बट दोनों पे इक्वल नहीं आएगा। एक पे मान लो Q डैश आ जाएगा, एक पे Q2 डैश आ जाएगा, बट पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, यानी कि K Q1 डैश का स्क्वायर, Q1 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय R इक्वल टू आ जाएगा K Q2 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2R। R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, यहाँ से Q2 डैश की जो वैल्यू है K Q बाई R स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, K Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 Q2 डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 Q1 डैश के बराबर आ जाएगी। ये रिलेशन हमें पता लग गया। अब हमें पता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ से कर सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी आपके पास, मैं ये अलग पेन से कर रही हूँ आगे, ये किसके बराबर आ जाएगी 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश की इसकी जगह लिख लेते हैं 2 Q1 डैश इक्वल टू आ जाएगी 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 Q1 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो Q1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर। और इस केस में यहीं पे Q2 डैश की जो वैल्यू अगर करे तो इसका ही क्या कर दे, डबल कर दे, यानी कि 40/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर, यह आ जाएगी आपके पास Q2 डैश की वैल्यू। तो अब यहाँ से ये आपके पास आ गया। अब इसने क्या पूछा है, सरफेस, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है, तो वो हम निकाल ले। सिग्मा डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, Q1 डैश बाय में एरिया, ये 1 आ जाएगी आपके पास Q1 डैश, यानी कि 20/3 सिग्मा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 पाई r स्क्वायर से कैंसिल, तो यानी कि आ जाएगी आपके पास 5/3 सिग्मा। ये तो आ जाएगी सिग्मा 1 की वैल्यू। सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 40/3 सिग्मा पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 10, इसको ये 4 आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय में, इसको करेंगे
12 सिग्मा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको कट करेंगे यानी कि 5/6 सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी। सिग्मा 1 आएगा 5/3 सिग्मा एंड सिग्मा 2 आ जाएगा 5/6 सिग्मा। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस दो बातें पता होनी चाहिए कि जब दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जो पहले चार्ज था वही बाद में रहेगा बट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कॉन्टेक्ट में लाने से उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फाइनली हमें चार्ज निकालना था, फाइनल चार्ज कितना कितना हो जाएगा आफ्टर कॉन्टैक्ट, वो निकालने के बाद हमें क्या करना है, चार्ज बाय एरिया करना है, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी।